इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? कौन सा, कोई बताएगा? यस, कौन सा? कौन सा? कैरियर। कैरियर का डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लिंक करता है आपकी लाइफ से, वो लिंक करता है आपके फ्यूचर से, वो लिंक करता है आपकी फैमिली से, वो लिंक करता है आपकी हर उस चीज से जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में या तो इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी न किसी तरह उससे मुतासिर होते हैं या उसके थ्रू आप किसी को मुतासिर करते हैं। यह डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या यह डिसीजन आपको करना चाहिए या किसी और को? किसको? यस और नो? यस, यस और नो? यस सर, ये डिसीजन मेरा अजीज आपको करना है। इसके लिए दो तरीकाकार है। जो लाइन आपने चूज की है, इंजीनियर्स भी बैठे होंगे, मेडिकल के लोग भी आई, ओके, इंजीनियर्स, ओके। आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि भाई यूईटी में जाना है, इससे नीचे तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है? इसके लिए ये है कि आप अगर पेरेंट्स की मर्जी से इंजीनियर बन रहे हैं तो सर आपने फिर वाकई इंजीनियर बनना है, फिर आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। सॉरी, आपने अपने पेरेंट्स को ये बताना है कि ये डिसीजन मेरी लाइफ का है और ये डिसीजन मैंने लेना है, ठीक है? बिकॉज लाइफ आपने गुजारनी है। अब उसका क्या तरीकाकार है? ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे आपकी लाइफ बेस कर रही है। इसी बेस पे आपने लाइफ में आगे जाना है, इसी बेस पे लाइफ में तरक्की करनी है। अगर ये डिसीजन आपने गलत ले लिया तो मेरा अजीज आप फारिग हैं लाइफ में, आपकी सारी लाइफ ऐसे गुजर जानी है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, 90% लोग आपको बताएंगे मैं अपनी जॉब से तंग हूं। 90% लोग किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आप उनसे पूछेंगे उनकी जॉब के बारे में तो वो कहेंगे मैं बड़ा तंग हूं इससे। क्यों तंग है? क्योंकि उसको वो लाइक ही नहीं करते उस प्रोफेशन न, और ये बताने की करेज नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कैसे? जैसे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। देखिए, फेसबुक यूज करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है जरूरत? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप खुद बड़े एक्सपर्ट हैं उसके। आपको पता है मैंने फोटो कैसे लेना है, मैंने लगाना कैसे है, इसके साथ कंटेंट कौन सा होना चाहिए, राइट? इसी तरह मेरा अजीज आपको पता होना चाहिए अपनी कैरियर एस्पायरेशन के बारे में, अपने कैरियर डिसीजन के बारे में। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम वो बनो जैसे दूसरे बने हुए हैं, और वो जो सर्कल एक कंफर्ट जोन का है, तुमने उस सर्कल से बाहर नहीं निकलना, और आप चाहते हैं कि आप वो करें जो बाकी लोगों ने नहीं किया, और करके आप इस दुनिया को एक्वायर करें। एम आई राइट? अगर आपने कुछ डिफरेंट करना है मेरा अजीज, तो ये डिसीजन आपको लेना है, ये आपको करना है फैसला अपने कैरियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप पेरेंट्स को समझा नहीं पाते कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? आप इंजीनियरिंग के हवाले से यूईटी में प्रोग्राम्स देखें या यूनिवर्सिटीज में जहां जहां भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, आपको 40-50 के करीब वो लिस्ट आ जाएगी, राइट? उसमें से आप देखें 10 शॉर्ट लिस्ट करें जो आपके काम के आपको लग रहे हैं कि इनका फ्यूचर है। हर चीज गूगल पे पड़ी है भाई। वो जमाना चला गया कि मशवरा लेने बंदा लाहौर जाता था, बातचीत करने बंदा चनियोट जाता था, सरगोदा में लोग ढूंढते थे, दूसरे सूबे में ट्रेवल करते थे, सब कुछ गूगल पे पड़ा है। आप उसको 10 टॉपिक्स 100 में से 80 में से चूज करके देखें जो काम के, उनमें से फिर 5 को आप शॉर्ट लिस्ट करें। 5 टॉपिक जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिनमें आपका पोटेंशियल है, जिनमें आप समझते हैं कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, मेरा पोटेंशियल कहां पर है। ये नहीं कि जमाने में कौन क्या बना, छोड़ दें, हर चीज की वैल्यू है, सब कुछ बिकता है सर। गाड़ी में बैठ जाएं, लोग आज भी बंजन बेच के चले जाते हैं, नहीं है ऐसा? गिव अप नहीं करना सर, गिव अप नहीं करना आपने कहीं भी मेरा अजीज, आपने गिव अप नहीं करना। बेशक आप तख्ते-दार पे खड़े हो, आपको कभी खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ जाए, आपने गिव अप नहीं करना, कभी भी किसी मामले में आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है? अब क्या होता है, अब जब आपने कैरियर चूज करना है तो वहां पर आपके पेरेंट्स वो आपको देखना चाहते हैं डॉक्टर, वो आपको देखना चाहते हैं किसी जॉब पर,
जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, तो वो फिर क्या करते हैं, आपको कहेंगे ये नहीं ये करो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप नहीं माने, फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल क्या किया जाता है, इमोशनल। सबसे पहले अभी जंग शुरू ही होती है, दूसरी साइड वाला राजा आपको हरा देता है, यानी हमारा फादर, ठीक है, आप हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। अगर नहीं तो फिर राजा का वजीर यानी आपकी मम्मी, वो आके आपको बताती हैं कि बेटा आपके पापा ने खाना नहीं कल खाया आपकी वजह से। आप तो जानते हैं कि आपके पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनको शुगर भी है, वो डायबिट पेशेंट हैं, थके हुए हैं, बेटा आप परेशान कर रहे हो, अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, होता है ऐसे। अब वहां पर क्या सीन है, अगर मेरा अजीज उन 10 मिनट्स में, उस 15 मिनट के डिसीजन में आप अगर इमोशनल ब्लैकमेल हो गए, तो बस सारी जिंदगी आप दुनिया से ब्लैकमेल हो गए, क्योंकि खत्म खत्म। क्यों? क्योंकि आपने जो लाइन चूज की है सर, वो कभी आपकी लाइन थी नहीं, जो कैरियर आपने मुंतखब किया वो कैरियर कभी आपका था ही नहीं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो वो सब्जेक्ट कभी आपका था ही नहीं। छोटा सा था शेर का बच्चा, भेड़ों में घुस गया, उसके ग्रोथ रेट उसका अपना है, नशोनुमा, ये वर्ड्स आप ज्यादा पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, उसका ग्रोथ रेट अपना है बाबा, भेड़ का अपना है, शेर का अपना, भेड़ का अपना, बढ़ता गया। लेकिन वो क्या करता था, मी मी, क्योंकि वो आवाजें ऐसी सुनता था, संगत का असर, वो सीख गया मी मी। एक दिन नदी पे पानी पीने चले गए सारे, साफ नदी थी, नदी में अक्स नजर आ गया, उसने पानी में देखा यूं अक्स, सामने पहाड़ पे उसका बाप धाड़ा, पहाड़ पे उसका बाप धाड़ा, उसने खुद को देखा और उसने उसको देखा, शेर को, उसने कहा मैं ये नहीं हूं, मैं तो वो हूं। उसने आवाज में वाली निकालता था, उसने जब वो धाड़ निकालने की कोशिश की, एक दफा दो दफा, तीसरी अटेम्प्ट पे उसने वो आवाज निकाल ली, वो शेर की तरह धाड़ा, जैसे ही धाड़ा भेड़े भाग गए, उन्होंने कहा ये हम में से नहीं है, क्योंकि उसने भी खुद को पहचान लिया था कि मैं इनमें से नहीं हूं। तो सर एक ना एक दिन पहले की बात है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, लियाकत अली खान, कायद आजम, अल्लामा इकबाल, बाबर आजम, वसीम अकरम, इमरान खान, इन्होंने किसी को धाड़ते हुए देखा था और ये फैसला किया था कि एक ना एक दिन मैं भी इसकी तरह बड़ा बनूंगा। आपके इर्द गिर्द सर भेड़े हैं, भेड़ों में से निकल आए, पहचान लें खुद को, वो जो आपके अंदर की आवाज है उसको सुनो और डट जाओ, ये है पावर तुम्हारी, डट जाओ, अंदर की आवाज सुन लो, अंदर की आवाज। अब अंदर की आवाज क्या है, कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर की तो आवाज ही नहीं है, कहते हैं यार मेरे अंदर की तो आवाज ही नहीं है मेरा अजीज, अंदर की आवाज है। जो चीज आपको बेचैन रखती है, जो चीज आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करती है, तड़पाती है, एक्चुअली वो आपके अंदर की आवाज है। आप अगर डिसीजन चेंज करने जा रहे हैं, आप फैसला तब्दील करने जा रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे ना करें, आप उस पे 7 दिन सोचें, 7 डेज, उसको 7 दिनों के लिए आप रोक दीजिए, फॉर 7 डेज, स्टॉप इट फॉर 7 डेज। आप 7 दिनों के लिए, जस्ट 7 डेज के लिए ब्रेक लीजिए। अगर तो 7 दिन बाद वो फैसला आपको चैन नहीं आने दे रहा, आपको तड़पा रहा है, स्टिल आप उसके लिए तड़प रहे हो, तो इट मीन्स ये वो एरिया है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, ये वो चीज है जो आपको तड़पा रही है, ये वो आवाज है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए, ये वो आवाज है। लेकिन अगर 7 दिनों के बाद आपकी वो सोच, आपकी वो करज रुक गई, आपको वो आइडिया डाउन हो गया, आपका मोटिवेशन लेवल नीचे चला गया, तो सर वो कभी आपकी चॉइस थी नहीं, वो कभी आपका पोटेंशियल था ही नहीं। आप बनना चाहते थे फैशन डिजाइनर, आप बन गए इंजीनियर, आप बनना चाहते थे अदाकार, आप बन गए साइंसदान, दोनों चीजें दरमियान में रहेंगी। अब सोचें, अदाकार भी और साइंसदान भी है तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे?
जरा सोचें एक लम्हे के लिए कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कभी भी अच्छे नहीं आ सकते। राइट पर्सन फॉर राइट डिसीजन एट राइट प्लेस बहुत जरूरी है। आपके कैरियर के हवाले से आपके कैरियर की ग्रोथ हो ही नहीं सकती कब तक, जब तक आप अपना फैसला खुद नहीं लेंगे। लाइफ आपकी है, जीनी आपने है, गुजारनी आपने है। कोई आपकी लाइफ का फैसला कैसे कर सकता है? ये फैसला आपने लेना है, वहां पर आपने सोचना है, उसके लिए आपने कोशिश करनी है, एफर्ट्स करनी है, और रिजल्ट्स यूं। आपकी अगर कोई वीकनेस है मेरा अजीज, आपकी कोई वीकनेस है, उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है? कभी भी आपने इसको सामने नहीं आने देना, कभी अपनी वीकनेस को अपने कैरियर फ्यूचर में सामने नहीं आने देना। अगर आपने खुद को वक्त के मुताबिक तब्दील नहीं किया तो वक्त आपको तब्दील कर देगा। क्या कर देगा? तब्दील। और अगर वक्त ने आपको तब्दील किया तो बहुत दर्द होगा। वक्त ने बड़े बड़ों को तब्दील कर दिया और वो लोग बहुत पछताए जिनको वक्त ने तब्दील किया। आपने उससे पहले खुद को तब्दील कर दिया। यस और नो? थैंक यू वेरी मच।